नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ विशेष हमारे मेहमान हैं सदगुरु श्री दयाल जी। इससे पहले भी कई बार हमने इनसे बातचीत की है और आप लोगों ने जिस तरह से रिक्वेस्ट किया है कि और भी बातचीत आपने मुझे करने का ऐसा निवेदन मुझे मिले हैं, तो इसलिए आज मौका ढूंढ के हमने दोबारा समय मांगा है सदगुरु श्री दयाल जी से। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी, आभारी हूँ आपका और आपके दर्शकों का। आपका चैनल बड़ा अद्भुत है और आपके दर्शक भी बहुत विलक्षण हैं। दरअसल माइंड फिट ये नाम में ही बड़ा आकर्षण है और ये दो शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर आपका माइंड यानी आपका अंतर्मन फिट है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, जागृत है, तो बात बदल जाती है, जीवन अद्भुत हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सदगुरु जी, असल में मैंने जितने वर्षों से आपको जानता हूँ, मैंने हमेशा आपको एक बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ और बहुत सकारात्मक पॉजिटिविटी से भरा हुआ, और किसी भी स्थिति में आपने कभी भी, मैं जब व्यक्तिगत रूप से आपको देखता हूँ, न सिर्फ अपने को लेकर बल्कि आप संसार को लेकर भी बहुत सकारात्मकता से भरे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन आम जीवन जब हम देखते हैं, जब हम मिडिल क्लास लोगों को देखते हैं, तो उनके जीवन में बहुत संतरास है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं। मैं आज जानना चाहता हूं कि आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि कोई व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस भी करता रहे लेकिन दुखी न रहे। सुंदर जी, पूरी दुनिया एक बाजार है, एक सुपरमार्केट है। आपके पास जो कुछ भी है आप स्वयं उसे लेकर आए हैं। अगर आपके जीवन में सुख है, शांति है, आनंद है, तो ये आपका चुनाव है। और अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, तो यकीन मानिए कि जाने या अनजाने ये सब आपका, हम सबका ही किया धरा है। आज मैं आपका ध्यान अष्टांग योग की उस बिंदु पर ले जाना चाहूंगा जो स्वयं में अद्भुत है। पहले हम समझें कि योग क्या है, उसके बाद हम योग को जब समझेंगे तो बाकी की चीजें आएंगी, बाकी की बातें आएंगी। तो पहले योग का मतलब समझ लें। योग का अर्थ है जोड़ना और जुड़ना। मेरा मार्ग शब्द योग का है, लेकिन जो अष्टांग है यानी 8 अंग, अष्ट अंग, योग की कोई भी विधा हो, ये 8 अंग प्रभावी हैं। ये कौन से अंग हैं? ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भजन। लोग इसे ध्यान कहते हैं, हमारे शब्द योग में इसे ध्यान भजन कहते हैं। और 8वां हिस्सा है समाधि। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है धारणा। यूं तो सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मैंने कहा कि पूरी दुनिया एक बाजार है, सब कुछ हमारा किया धरा है। तो ये किया धरा कैसे है? ये धारणा। धारणा का अर्थ है धारण करना। धार लिया, जो हमने धार लिया, धारण कर लिया, वही पा लिया और वही हो गए। पूरा ब्रह्मांड अद्भुत आवृत्तियों से अटापटा पड़ा है, यानी फ्रीक्वेंसीज। जैसे आप रेडियो पुनः लौट आया, बहुत सारे चैनल्स है, टीवी बहुत सारे चैनल्स है। आप जो चैनल ट्यून करते हैं, आपके स्क्रीन पे वही चैनल बजने लगता है। आज मैं ऑनलाइन जाता हूं और आपके वेबसाइट में ट्यून करता हूं, क्लिक करता हूं, आपकी वेबसाइट खुल जाती है। रेडियो पे मैं कोई एक चैनल ट्यून करता हूं, उस फ्रीक्वेंसी पे जाता हूं, वही हो जाता है। बस यही हमारा जीवन है। हम जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं, हम जो चाहें वो हो सकता है। तो ये फिर कैसे हुआ? हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। नहीं, ऐसे ही चाहने से कि मैं कुछ भी हो जाऊं, मैं विश्व का राजा हो जाऊं, इस तरह से नहीं। एक दिशा में सतत सटीक परिश्रम। तो धारणा
धारणा के पहले आता है प्रत्याहार। लोगों को पता ही नहीं कि प्रत्याहार है क्या। प्रत्याहार दरअसल भटकी हुई दिशाओं से खुद को खींचकर मुख्य दिशा की तरफ मोड़ना। धार्मिक लोग कहते हैं कि प्रत्याहार विषय वासनाओं से स्वयं को खींचकर उलटकर प्रभु की तरफ मोड़ना। मैं उसे कहता हूं कि एक बिंदु की तरफ मोड़ना, वो बिंदु जो आपका लक्ष्य है। अगर आपका लक्ष्य विषय वासना है, संसार है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य इसके ऊपर कुछ है तो वो भी मिल जाएगा, और उसके भी ऊपर कुछ है वो भी मिल जाएगा। मैंने पहले एक आध बार आपके चैनल पे बताया है कि अगर आप तैर सकते हैं तो आप उड़ भी सकते हैं। इफ यू कैन स्विम यू कैन फ्लाई टू। हमारी देह में ऐसा कोई अंग नहीं है जो मछलियों की तरह तैरने में हमारी मदद करे, लेकिन फिर भी हम तैर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो टूल क्रियाशील है वो है धारणा। सारा खेल धारणा का है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, मैंने क्या धारा, मैं आपसे वही लेकर जाऊंगा। जैसे कि एक अध्यापक, एक टीचर का बेटा अपने पिता को पिता समझता, टीचर नहीं समझता, तो उनसे जीवन भर संग रह करके भी कोई ज्ञान हासिल नहीं कर पाता। दुनिया के लोग आते हैं उनके पास ज्ञान लेने के लिए। मुझे पता है कि आपके भाई साहब बहुत अच्छे प्राध्यापक रहे हैं। दुनिया के बच्चे उनके पास सीखने आते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से उनके पुत्र ने बाहर किसी गुरु से सीखा होगा, क्योंकि उसने अपने पिता को पिता के रूप में देखा है जी, उसने पिता के रूप में धारण किया है। लेकिन बाहर कोई आता है वो उन्हें गुरु के रूप में धारण करता है। आज मुझसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए विश्व के अनेक भागों से लोग आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे आस पड़ोस के लोग मुझसे जुड़ने नहीं आते। तो जिसने जो धारा वो प्राप्त कर लेता है। हम स्वयं ही बहुत कमाल की मशीन हैं। हमारी संभावनाएं अनंत हैं। सुपर कंप्यूटर हमारे सामने कुछ नहीं है। सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया? हम नहीं बनाया। जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। हम चाहे तो परेशान हो जाएं कि आज कितनी उठापटक है, कितनी परेशानियां हैं, कितनी विपत्ति है, पॉलिटिकल उठापटक चल रही है, ये चल रहा, वो चल रहा। हम चाहे तो इस दल को गाली दें या उस दल को कोसे, हम कुछ भी कहें, ये हम कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पहले का जमाना अच्छा था। कौन सा जमाना अच्छा था? जिस जमाने में राम थे, असुरों के संहार के लिए जाते थे, वो तो थे। उसका तो पता ही नहीं है, था कि पता नहीं था। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि श्री राम को उनके गुरु ले जाते थे असुरों के संहार के लिए, यानी कि तब भी उपद्रव था। हाँ, उपद्रव तो उससे पहले भी था। उससे पहले भी था। कौन सा जमाना था जब गौतम बुद्ध को कहना पड़ा कि अहिंसा परमो धर्म? इसका मतलब कि हिंसा बहुत होती थी। वो कौन सा कालखंड था जब कहते थे कि अब उनको कहना पड़ा कि अपरिग्रह, यानी संग्रह मत करो, यानी कि मुनाफाखोरी उस समय भी होती थी जी। सारे समय, वक्त, परिस्थितियां एक जैसी होती हैं। गुरु जी, वो सेपियंस जो किताब है ना, उसमें उससे भी पहले का बताया हुआ है कि जब जंगलों में लोग रहते थे, उस वक्त भी जो नंबर ऑफ आवर्स काम करने के वो आज से ज्यादा थे। तो बिल्कुल वैसे सुंदर जी, होता क्या है कि सभ्यता विकसित होती है और उच्चतम शिखर पे पहुंचती है, फिर विध्वंस हो जाता है जी। पुनः विकास शून्य से शुरू होता है और पुनः वो पराकाष्ठा पे पहुंचती है और विध्वंस हो जाता है और फिर से सब शुरू होता है। गुरुदेव, मैं एक बार सवाल की ओर पुनः लौटते हैं कि ये सिद्धांत के स्तर पर आपने बहुत सुंदर बातें बताई हैं, और जो लोग इसको समझ गए होंगे वो उसे अपने जीवन में अपना के इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर हम व्यवहारिक जीवन में आए, तो अगर दिनचर्या पे आए कि किस तरह से हम अपनी दिनचर्या में ऐसी क्या क्या काम। बिल्कुल मैं इसी पर आ रहा हूँ कि ये सिद्धांत है, लेकिन यही व्यवहार में हो सकता है कि हमें जो चाहिए हमें वही देखना है।
नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स आपको स्पॉइल ही करने वाले हैं। दूसरों की बातें, ये चुगली, इधर की बात उधर, शिकवे शिकायतें। जब आप शिकायत करते हैं इसका मतलब कि आपको विश्वास नहीं, न स्वयं पर, न किसी परम सत्ता पर, न किसी व्यक्ति पर, न किसी रिश्ते पर। तभी शिकायत करते हैं, तभी शिकायत करते हैं, शिकायत पैदा ही नहीं होगी। ये दुख जो होता है वो बेसिकली इसीलिए होता है। दुख क्या है? दुख एक एहसास है जो आपके भीतर रहता है। अब हम इस एम्बियंस में बैठे हैं, किसी के लिए ये बहुत अद्भुत हो सकता है, किसी के लिए बेकार हो सकता है। जो इससे बढ़िया जगह, स्थान या सुविधा अवेल करता है, उसका उपभोग कर रहा है, उसके लिए बेकार हो सकता है। दुख एक स्थिति है। हमें सरदर्द होता है तभी पता चलता है कि सर में, इस गर्दन के ऊपर सर भी है। एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, लेकिन एक व्यक्ति की मुझे बात याद आई कि वो मुझे बार बार कहा करते थे कि स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं जानने समझने की कोशिश करता रहा। फिर मैंने कहा ऐसा है कि मुझे आपके दुख का कारण समझ में आ गया। बोले क्या? मैंने कहा आपके जीवन में कोई दुख नहीं है और आप दुख को आमंत्रित कर रहे हैं, आगे दुख आने वाला है। बहुत सुंदर। और यही हुआ, 2 घटनाओं में ऐसे ही हुआ। एक के जीवन साथी, एक ने अपना जीवन साथी कुछ महीनों में खो दिया और एक की नौकरी चली गई और काफी संघर्ष रहा। दरअसल जब हम कहते हैं दुख दुख दुख, कष्ट कष्ट कष्ट, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें ट्यून कर रहे हैं। यस, तो आप उस फ्रीक्वेंसी में बॉडी और माइंड को लेके जाते हैं, तो ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं। बिल्कुल वही होने लग जाती हैं। आप जैसे आज एआई का जमाना है, आप नेट पे कुछ भी सर्च करते हैं और फिर वो सिस्टम उसे एक्वायर कर लेता है, उसे पकड़ लेता है और फिर आपको वही दिखाने लगता है। दरअसल ये हमारे जीवन में हमेशा से होता रहा है। आपके जीवन में लाल रंग की गाड़ी की इच्छा हो जाए कि आप, मुझे लाल रंग की गाड़ी लेनी है। अब आप सड़क में जाएंगे, हर दूसरी तीसरी चौथी गाड़ी आपको लाल रंग की दिखाई देगी। वही गाड़ी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैंने गाड़ी लेने वाला था, तो जो गाड़ी मुझे जिस ब्रांड की चाहिए थी, अचानक सड़क में वही गाड़ी दिखती थी मुझे, और मैं वो कहीं भीड़ में भी अकेली गाड़ी होगी तो उस पर नजर जाती थी। तो सैद्धांतिक बात को व्यावहारिक रूप से लेकर के आते हैं जी। इसमें कुछ टेक्निक भी सिखाता। पहली चीज कि हमें जो चाहिए हम उसी पर फोकस करें। जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनका चिंतन भी ना करें। वाह। जिन लोगों को हम लाइक नहीं करते, हम पसंद नहीं करते, हम अपने जीवन में चाहते नहीं है, उनका चिंतन करके इतनी अहमियत देने का अर्थ क्या है? जब हम उनकी बुराई करते हैं इसका मतलब कि उनका बहुत महत्व है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। और इसका मतलब एक और है, इसका मतलब कि हम भी उनके ही जैसे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम जिनकी शिकायत कर रहे हैं हम भी उनके ही जैसे हैं और वो हमारे जीवन में बहुत दखल रखते हैं जी। अगर दखल ना रखते होते तो हम सोचते नहीं, हम उनका चिंतन ही नहीं करते। आज मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। योग मुद्रा में इसे कुबेर मुद्रा कहते हैं जी। लेकिन मैं इसे कुबेर मुद्रा, कुबेर इसलिए कहते हैं कि हम केवल धन संपत्ति की बात सोचते हैं और समझते हैं कि कोई एक बॉस बैठा है, सब सारी संपत्ति, वेल्थ का लॉर्ड वही है, उसका नाम हमने कुबेर रख दिया। दरअसल जिसे हम कुबेर समझते हैं वो बहुत बढ़िया धारणा नहीं है। कुबेर का जो शाब्दिक अर्थ है वो बड़ा खतरनाक है। वो कुबर से कुबेर बना है। कुबेर का शाब्दिक अर्थ दरअसल कुबर, हाँ, वो कुरूप से विकसित हुआ है। कुबेर का जो तस्वीर वो भी, हाँ, वो भी सुंदर नहीं है, आकर्षक नहीं है। उनकी पीठ पे एक उनका आकार प्रकार टेढ़ा मेढ़ा है, जी जी जी, है ना। तो वो कुबर से ही कुबेर बने हैं। तो हम ये समझते हैं कि कोई कुबेर धन का देवता हमें धन दे देगा, इसलिए हमने इस मुद्रा का नाम कुबेर मुद्रा कह दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये आपके लक्ष्यों की पूर्ति की मुद्रा है। इसके लिए आप अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को सीधा रखें जी, और इसे अंदर हथेली के मध्य में यहाँ पर इसे मोड़ लिया। अब मोड़ करके नीचे की 2 उंगली आपके मध्य में होगी हथेली के, और ये 2 इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आप बाहर रिलीज कर लें। अब इसे एक पुष्प की तरह से आप बना लें। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ जाए, ये ऊपर ऐसे बैठ जाए जी। इसे नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अद्भुत फीलिंग दे रहा है ऑलरेडी।
इसका सीधा प्रभाव आपके आज्ञा चक्र पर पड़ता है। हाँ, और ये सीधा, ये कमांडिंग पोजीशन है। ओके। ये योग में ये चीजें खोल कर नहीं बताई गई। आप कुछ देर बैठे, लेकिन इसमें आप कोई कामना ना करें, बल्कि आप उस दृश्य को देखें जो आप चाहते हैं। नहीं, मेरे को ऑलरेडी फीलिंग आ रही है इसको ऐसे करते ही। हाँ। वैसे मैं जब कभी बार ध्यान में जब बैठता हूँ तो कभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये दोनों उंगलियों का करके, ये मुद्रा बहुत विलक्षण है। ये अद्भुत शक्ति का संचार जिसको बोलते हैं जी। आप इस मुद्रा करने के बाद दोनों आंखों के मध्य में स्पंदन को महसूस करें। आप स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। अब इस मुद्रा के करते समय करना क्या है? आपको कोई कामना नहीं करनी, कोई शिकायत नहीं करनी, कोई और दूसरे झमेले में नहीं पड़ना। आपको केवल उन दृश्यों का स्मरण करना है जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, विजुअलाइजेशन करना है। यस। यस। तो अभी तक जो मैं विजुअलाइजेशन करता था वो बिना इस मुद्रा के करता था। हाँ, इससे उसकी ताकत बढ़ जाएगी। इससे उसकी ताकत बढ़ जाएगी। अब आप देखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा क्रिकेटर बन जाएगा और वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा है, आप उस दृश्य को देखिए कि वो सेंचुरी मार रहा है और पूरे संसार में उसका नाम हो रहा है। पूरे संसार में उसका नाम हो रहा है। और इसके साथ में आप पूरी सृष्टि को लाल रंग का देखने की कोशिश करें। इस टेक्निक पर हमने पहले बात की है। दरअसल लाल रंग आकर्षण का रंग है, खींचता है। ये अच्छी इमेज, गुड इमेज, अच्छी छवि। तो इसको सब कुर्सी पे बैठ के भी ऐसे किसी भी प्रकार से बैठे, आप चेयर पे बैठे, काउच पे बैठे, आप भूमि पर बैठे, आप पद्मासन में बैठे, जैसे आप बैठ सके। क्योंकि अब शहर में रहने वालों का शरीर 40-50 साल की उम्र के बाद भारी हो जाता है। तो आप पद्मासन मुद्रा में पद्म पद्मा में बैठ ही नहीं पाएंगे, आप आलती बालती लगा ही नहीं पाएंगे। तो अगर ये हम रोज इसको 2-3 मिनट, 4-5 मिनट करें, आप इसे कम से कम 10 मिनट से शुरू करें। 10 मिनट से। और इसके बाद जब मौका मिले, आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, ऐसा बहुत सा मौका आता है ना कि आप जब पॉज लेते हैं, आप विराम लेते हैं, जी जी, आप कोई चिंतन करते हैं, चिंतन के समय आप इसे इस मुद्रा में बैठ जाएं। आपके चिंतन को दिशा मिल जाएगी। लेकिन चिंतन में आप खुद को असक्त महसूस न करें, कंफ्यूज और भ्रमित महसूस न करें। आप महसूस करें, आप शक्ति का संचार अपने भीतर उसका अनुभव करें और आप रिजल्ट मिल रहा, परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये महसूस करें। हाँ। ऐसे अद्भुत थॉट्स आएंगे, मौलिक विचार आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे कि आप चौंक पड़ेंगे, आप सिहर पड़ेंगे। नहीं, मैं ऑलरेडी, मेरे को महसूस हो रहा है, क्योंकि ये मैं करता था और इसका बहुत फायदा होता है और ये साइंटिफिक है, मैं पढ़ा हुआ है इसके बारे में। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कृपया इसको मिस न करें। आप इसको मजाक न समझें। ये जो गुरुजी ने आज बताया है, ये दोनों उंगलियों को इसको ऐसे रख के, और रोज अगर आप 5-10 मिनट, गुरुजी ने बताया है, तो 10 मिनट का जो विजुअलाइजेशन है वो करें और महीने भर में देखिए कि कितना फर्क पड़ जाता है। जी सर। लेकिन बहुत से लोगों को बहुत घबराहट होती है, बोले कि हम बैठ ही नहीं पा रहे हैं। जी। अंतर बेचैनी कम नहीं हो रही, ऐसा सवाल मुश्किल हो रही है। ऐसा अगर किसी के बीच में किसी के अंदर ये ख्याल आता है, जी, एक मुद्दा और बताता हूँ कि ये इंडेक्स फिंगर को खाली ऊपर रखिए, बाकी उंगलियों को फोल्ड कर लें। ओके, ऐसे ये बांध लें जी। ये आपके अंतर्मन की बेचैनी को कम करेगा। ये अंतर्मन की बेचैनी को दूर करेगा। हाँ। ओके। आप धीरे धीरे बहुत बल और संबल अपने अंदर महसूस करेंगे। लेकिन किसी को नशे की आदत है या बात बात में रोना आता है, बहुत घबराहट होती है, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि राइट नोस्ट्रल, दाहिनी नासिका को बंद कर दें जी, और लेफ्ट से सांस लें और छोड़ें। जब आप बाई नासिका से सांस लेते हैं, इससे आपका दाहिना मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। हाँ, तो जो क्रिएटिविटी जी, घबराहट, बेचैनी, ये सब सीधा असर यहाँ पर पड़ेगा। जो क्रिएटिव लोग हैं वो भी ये कर सकते हैं। जिसको बहुत बेचैनी है, जिसको किसी नशे की आदत है, नशा मुक्ति के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। तो दाहिनी, ये चंद्रवेद प्राणायाम हो गया है। ये चंद्रवेद प्राणायाम हो गया। ये आपके अंतर्मन की कमजोरी को दूर करता है, आपको आत्मबल देता है, आप
आपको आपके लक्ष्य पर जाने में मदद करता है। इसके बाद जब आप कुबेर मुद्रा में बैठेंगे तो जो आपकी घबराहट है, बेचैनी है, उलझने हैं, ये गुरुदेव आपने ये मेरे पहले सवाल का जवाब अब दे रहे हैं आप, कि जो मैंने सवाल पूछा था कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो चाहते हैं कि जीवन को किसी सफल मुकाम पर लेके जाएं और उनको लगता है कि कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा, उनको अगर वो ये करना शुरू कर दें, उसका मैंने अभी पूरा जवाब दिया नहीं है जी। रामचरितमानस की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। क्या बात है। तो टाइम वेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा उनको। अगर जीवन में जो कुछ भी आप हासिल कर रहे हैं आपको कर्म करना पड़ेगा। वही जो गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग जो किताब लिखी उसमें यही बात कही। आपके जीवन में जो कुछ भी गड़बड़ है आपके अपनी ज्ञात अज्ञात कर्मों से है, तो हम सब कहेंगे हम तो सब अच्छा ही करते हैं। दरअसल मनुष्य की रचना संरचना बड़ी विलक्षण है। हर व्यक्ति स्वयं को केंद्र में रखता है और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ स्थिति में मानता है और सबसे बेहतर मानता है, सबसे सुंदर मानता है, सबसे अच्छा मानता है। और कमियां भी हैं तो वो दूसरों को देता है कि दूसरे तो और बुरे हैं, मैं इतना बुरा नहीं हूं। दरअसल कर्म 3 प्रकार से होते हैं जी। कायिक, वाचिक, मानसिक। अच्छा। इन पर हमें कड़ा नियंत्रण रखना है। इसको समझाइए सर, ये 3 बात जो बात आपने बोली, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को इसको विस्तार से समझाइए कि क्या है ये कर्म। देखिए, आपका जो हमारा जीवन ये हमारे क्रियाकलापों से ही बनता है। अगर आज कोई किसी पेंट हाउस में बैठा है तो इसमें उसके ही ज्ञात अज्ञात कर्म है, और कोई बहुत बुरी स्थिति में है तो ये सब उसके कर्मों से ही उपजा है। सही बात। तो कर्म 3 प्रकार से होते हैं, काया से, देह से, किसी की सहायता की, किसी का सम्मान किया, किसी का अपमान किया, किसी की सेवा की, किसी का चुरा लिया, ठग लिया, छल कपट कर लिया। ये जो काया से किए गए कर्म ये कायिक कर्म कहलाते हैं। इनकी तो एक भूमिका है ही। इसके अलावा कर्म और 2 प्रकार से होते हैं जिसको वाचिक और मानसिक कहते हैं। वाचिक कर्म यानी वाचन, जो बोल के कर्म करते हैं, किसी की प्रशंसा कर जो करते हैं, जो बात बात में लोगों की तारीफ करते हैं, बहुत उत्तम कर्म है। तो बार बार शिकायत करते हैं, ये बहुत उल्टा कर्म है। रोते रहते हैं। आप देखिए कि ये रोने का जो कर्म है ना, हमेशा शिकायत करने का कर्म है, कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का ये कारक है। जो बहुत शिकायत करते हैं, आप देख लीजिए कि जिनको आप चाहते हैं, किसी भी जिंदा दिल व्यक्ति को आप कैंसर देखेंगे ही नहीं। करेक्ट, सही बात। ये नहीं हो सकता। किसी हंसने मुस्कुराने वाले को आप बड़ी बीमारियों में देखेंगे नहीं, और वो देखेंगे तो उससे उबर जाएगा, फ्लो में निकल जाता। कोई कारण अगर आ गया तो वो उसमें से वो उबर जाएगा। जी। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है। एक बहुत बड़े अपने समय के अभिनेता को मैं जानता हूं, उनको कैंसर हो गया। मैंने उनको देखा व्यक्तिगत रूप से नजदीक से, हमेशा वो नेगेटिव रहते, हमेशा परेशान रहते हैं। तो मैं पहले ही समझ गया कि ये बड़ी बीमारी में फंस जाएंगे और उनको कैंसर हो गया। जब स्टेज 1-2 का कैंसर था तो मैंने उनको समझाया कि आप अपने सोचने की दिशा बदलिए, अपने वाचिक कर्मों की दिशा बदलिए। उन्होंने खुद को परिवर्तित किया, रूपांतरित किया, और उनका कैंसर कुछ ही समय में ठीक हो गया और आज वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जी। पिछले कुछ महीनों पहले मेरे साथ वो विदेश यात्रा पर भी थे, और वापस एक जमाने में वो शोहरत की बुलंदियों पर थे, वापस वो लौट रहे हैं। तो ये जो वचन के जो कर्म हैं जी, आपके मान और अपमान के कारक यही हैं, आपके स्वास्थ्य और रोग के कारक जिम्मेदार यही हैं, आपकी आर्थिक स्थिति परिस्थितियों के कारक यही है। लेकिन सबसे खतरनाक कर्म है वैचारिक कर्म, मानसिक कर्म। क्या विचार आपके जो दिन भर चलते रहते हैं। हाँ, जैसे एक व्यक्ति हैं, मैंने उनसे कह दिया कुछ समय पहले कि देखो ये मेरी कोई चीज खो गई है, जरा ध्यान रखना, और मैं विदेश यात्रा पे चला गया।
और मैं वहां पर देखा कि वो उलझे हुए हैं, उनको ये लगा कि मैं ही उन पर आरोप लगा रहा हूं कि तुमने चुरा लिया है। अच्छा। इन्होंने इस कर्म से उन्होंने अपना महीना खराब कर लिया और ढेरों नकारात्मक कर्म का सृजन कर लिया। अनावश्यक रूप से ये मान लेना कि उसने ये कहा है तो उसका ये मतलब होगा, और उसने तो कुछ कहा ही नहीं। कुछ कहा ही नहीं। और आप परेशान हो। मैंने तो ये कहा उनसे कि जरा ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी का ध्यान रखिएगा, ऐसा मेरे साथ हुआ है तो बी केयरफुल। ओके। तो वो ये समझ बैठे कि मैं उन पर इशारे में आरोप लगा रहा हूं। तो सर जीवन में हम रोजमर्रा के जीवन में यही सब तो करते रहते हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं होता, हम सोचते हैं कि वो ऐसा सोचता है हमारे बारे में और हम कूदते रहते हैं मन में। दरअसल जैसे ये मेरा यहाँ पर दरवाजा है और यहाँ पर अक्सर मैं देखता हूँ कि दरवाजे जब भी लोग मेरे पास से लौटते हैं दरवाजे का नॉब लगते हैं घुमाने, जबकि दरवाजा पहले से खुला हुआ है। हर दरवाजे में ताला बंद ही हो ये जरूरी नहीं है। जिंदगी में हमें बहुत सी मुसीबतें दिखाई देती हैं, परेशानियां दिखाई देती हैं, लेकिन हर परिस्थिति जो जटिल दिखाई दे रही है वो जटिल ही हो आवश्यक नहीं है।